लेकिन जांच यह बात है कि जब ये पता होना चाहिए कि इतनी साल से ये क्यों चले काम, ये भी तो है ना जांच का माँ है। जब कहाँ गए थे ये लोग, ये उनकी भी तो गलती है। 4-5 को साथ है तो एक लड़की उनके साथ ऐसा हो रहा है तो दूसरी लड़की को गुप्त मोबाइल से लेना चाहिए था पट्टू। ऐसा काम आपको पहले ही उनसे मतलब क्या है दूर पहले से ये चीज़ आती होगी, ये कोई मतलब वाली बात नहीं होती इसमें। अभी तो आप लोगों को समझौता करना चाहिए। कैसे 90% घटिया आदमी ऐसे होते हैं जो आग लगा देते हैं, 10% होते हैं उस आग को मिटाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर। आप इस खबर से परिचित होंगे कि जंतर मंतर पर जो हमारे देश की बेटियां हैं, आन बान शान हैं, जो हमारे पहलवान हैं, जब वो मेडल जीतते हैं तो हमारा पूरा देश गर्व करता है, छाती चौड़ी हो जाती है। आज वही बेटियां कई दिनों से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं और वजह ये है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, उनके ऊपर इनका एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है इनके द्वारा कि बृजभूषण शरण सिंह ने इनके साथ यौन शोषण किया। ऐसे गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बेटियां, अब देखिए जो हमारी बेटियां देश की आन बान शान है, मेडल जीतती हैं तो पूरा देश हमारा गर्व करता है। आज यही बेटियां धरने पर लगातार बैठी हुई हैं, मांग कर रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। मैं तो ये जानता हूँ जब इतनी सालों से ऐसे हो रहा था तो या तो उनको पहले कराना चाहिए था। अभी जब इतना साल निकल गया तो अभी इसको किसी के द्वारा मतलब कि अपने समाज में क्या है कि लोग लगाने वाले बहुत होते हैं, उठाने वाले होते हैं। हमारे देश में क्या है कि चाहे राजनीति में हो, चाहे नेताओं में हो, चाहे कहीं में भी हो, लोग अंगुली करने वाले ज़्यादा होते हैं। मामले को मतलब एक पत्थर को पहाड़ बना देते हैं या एक चिंगारी को मतलब आग लगा के हाईलाइट करने वाले हैं। देश को मतलब इन चीज़ों को जैसे ही तो आपसी में समझौता करके वहीं सल्टाना चाहिए था किसी प्रकार से। बहुत से ऐसे होते हैं उनको सल्टाया जा सकता है मामले को। उससे क्या है कि सबकी तो बेइज्जती है, देश की बेइज्जती हो है चीज़ में ज़्यादा उछाल करते हैं तो इसमें कौन सा है। हमारा देश ऐसा देश है जो हर चीज़ को दबाता है और ये नहीं कि उखाड़ता है, हर चीज़ का समझौता करवाता है हमारा देश। जैसे रूस और ब्रिटेन जो लड़ रहे हैं तो हमारा देश किसी की पक्ष नहीं ले रहा है, तो किसी पक्ष लोगे तो वह चीज़ हाईलाइट होती है। जैसे किसी भी एक देश की पक्ष ले लोगे तो आप हाईलाइट होगी नहीं होगी। नहीं, आपने कहा कि 12 साल से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वहीं पर विनेश फोगाट से जब पूछा गया तो वो कह रही थी कि अति हो गया था। मतलब ये चलता रहा लेकिन अब अति हो गया, बर्दाश्त करने के बाहर थी ये तो ऐसा काम आपको पहले ही उनसे मतलब क्या है दूर पहले से ये चीज़ अति होगी, ये कोई मतलब वाली बात नहीं होती इसमें। अभी तो आप लोगों को समझौता करना चाहिए। कैसे बहुत से हैं हम चीज़ को हर चीज़ को बताना क्या है इसमें। जैसे आपका जितना मतलब शोषण हुआ है उसके बदले में कुछ जितना का हर चीज़ खाप करती है, न्याय होता है, हर चीज़ का होता है, समझौता होता है हर चीज़ में। कोई चीज़ में ऐसा नहीं समझौता नहीं होता है। हर देश में अपराध होते हैं। कौन सा देश है ऐसा जिसमें अपराध नहीं होता है? और कौन सा ऐसा दूध का दोया होता है जहाँ अपराध नहीं होते? कौन सा ऐसा दुनिया में कोई है कोई ऋषि मुनि जो जिसने कोई गलत काम नहीं कराया हो देश के माँ? ऐसा हो तो कोई आके हमें किसी की भी सपोर्ट लेके देख लो दिया। तो क्या आप नहीं चाहते बेटियों के साथ न्याय हो, पहलवानों के साथ जो हमारी आन बान शान है? मैं तो कहता हूँ ठीक है न्याय तो होनी चाहिए, लेकिन ये बदनामी भी तो है बेटियों की। अहम कोई शक है कि बेटियों की बदनामी नहीं होती। इतने दिन बैठे तो इसको गुप्ती मतलब सुलझाना चाहिए था। जो इतने इसको हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी? आप श्री के जो खां बैठ के गाँव में कुछ केस ऐसे होते हैं उनको वहीं का वहीं दबा दिया जाता है, उनकी भरपाई करवा दी जाती है उसके बदले में। गलत है बात। जैसे उसका जो जितना शोषण किया उसके बदले में कुछ दिया जाए वैसे भी होता है न्याय। हमारे देश में न्याय कुछ नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। बस दोनों को उलझाए रह जाएंगे, कोई न्याय नहीं। न्याय है कराने वाला जो अच्छे आदमी होंगे ना वही करवा सकते हैं, ऐसे न्याय नहीं होती है। क्या जांच नहीं होनी चाहिए? बृजभूषण शरण सिंह की जांच नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा कुछ आरोप लग रहा है तो जांच तो होनी चाहिए। कोई गुनाह नहीं है, जांच तो होनी चाहिए, एम कोई शक को नहीं है। लेकिन जांच यह बात है कि जब ये पता होना चाहिए कि इतनी साल से ये क्यों चले काम, ये भी तो है ना जांच का माँ है। जब कहाँ गए थे ये लोग, ये उनकी भी तो गलती है और उनकी भी है गलती। भाई मामले सुलझाना चाहिए, ना जाने क्या जरूरी, ज्यादा करने क्या जरूरी उसमें। मामले को सुलझाया जाएगा तो हो सकता है फिर आगे जो आगे बेटियां आ रही हैं इस क्षेत्र में उनके साथ भी शोषण होगा तो फिर बहुत ज्यादा दंड का आधार पे काम होना चाहिए। इसी नहीं है कि नहीं ऐसा हो जाए, उसके लिए सख्त कानून भी होना चाहिए। भाई ऐसे करना मतलब देखभाल जो उनका इंचार्ज होता है भाई वो यात्रा गलत करे तो गलत है। मेन तो यही भी है जो मालिक होता है अपने उसकी और देख रेख मतलब उसके CBI मतलब सब चीज़ लगाई रखनी चाहिए। ऐसे जो ऊंचा मामला होता है ना इसकी मतलब देख रेख के लिए, ये नहीं है कि उसको ऐसे ढीला छोड़ा जाए। भाई उसके ऊपर निगरानी भी तो होनी चाहिए ना देश की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बेटियों के साथ नहीं उनके साथ भी हम क्यों नहीं, हम तो सबके साथ हैं। सबकी न्याय होनी चाहिए, किसी की भी नहीं, बेटियों की भी सहायता करनी चाहिए। हम कोई शक थोड़ी है,
हम तो देखो सीधी बात कहनी है, न इनने की खान न इनने की खामियां का न्याय की तरफ न्याय होनी चाहिए सबके साथ। पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, ये ऐसा एक्ट है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है और इस पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी कुछ गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तुरंत कार्रवाई करके मतलब जल्दी से होना चाहिए काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुलझानो अलग बात है, इसको बिगाड़ना बहुत है, ये तो बहुत दिन लग सके हैं। गलत कह रहे हो बात में, उसमें उनकी भी बेइज्जती है, बेटियों की बेइज्जती नहीं होती क्या भाई? कई दिन लंबा तक ऐसे चलता रहे तो उनकी बेइज्जती नहीं होती क्या? मतलब हाईलाइट करना कोई जरूरी थोड़ी होता है कोई चीज़ ने। नहीं, अब तक तो उन्होंने शायद छुपा कर ही रखा था। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि 12 साल से हो रहा था उनके साथ, लेकिन उन्होंने छुपा कर रखा और जब तो अति यह हो गई बता कि के बहन जो कोई डबल नहीं, कोई चीज़ जबरदस्ती कोई आ जाएगी किसी के पास है, कोई चीज़ भला अगर आग आप लगाएगा तभी तो लगेगी, ऐसे कैसे लग जाएगी आग है? मैंने हूँ कि सपोर्ट करा उन्हें हूँ कि आप दोनों साइड देखनी चाहिए इंसान को, एक साइड किसी की नहीं देखनी चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों बराबर के होते हैं हैं? किसी का लड़का हो किसी का लड़की हो, है तो सबके ही, लड़का लड़की दोनों के ही होते हैं, हर आदमी के होते हैं। आपके भी मतलब आप हो चाहे कोई भी हो, लड़का भी होता है लड़की भी होती है, तो फिर क्या करे? क्या लड़के को मार दिया जाए है? तो ऐ लिए किसी की सपोर्ट नहीं, जायज़ बात की सपोर्ट, मामला सुलझाया जाए। मेरा कहना मतलब यूँ है, या नहीं कि हाईलाइट करके न ज़िंदगी भर बर्बाद कर दिया जाए दोनों साइडों को, ये गलत है। किसी को बर्बाद करना अति है। फिर न्याय क्या है? जब आज हमारे देश में न्यू कहते हैं कि फांसी को कम किया जाए, अरे ये कम वाला मामला है फिर भैया? अपने देश में कहीं कड़ी फांसी नहीं दी जानी चाहिए, उसको कुछ कम कराया जाना चाहिए। तो कम का मतलब हर चीज़ में, अपराधों में भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उनमें मतलब आप सिर्फ खां बैठ के निर्णय होना चाहिए, बैठ के उसका निर्णय कराया जाना चाहिए, या नहीं कि भाई किसी को बर्बाद कर दिया जाए। नहीं, मामला छोटा नहीं, ये बड़ा गंभीर आरोप है। अगर इसको समझने से कैसे होगा? अगर इतना बड़ा आरोप लग रहा है और अगर वो आरोपी पाए जाते हैं, हाँ तो सुलझाना ही है इनको, अच्छे कथराएं भी सुलझाओ चाहे, ये नहीं तो कोर्ट में जाओ तो कोर्ट भी ऐसे चलता रहेगा, ये तो जिंदगी भर इसका पंडा नहीं छूटेगा। सुलझाना है। आज जितना गाँव में बड़ी सी पंचायतें इसी होती हैं, उनको वहीं का वहाँ दबा दिया जाता है, कैसे भी आगला सल्टाया जाए। बहुत चीज़ होती है सल्टाने के लिए। अब मैं क्या मैं सल्टाऊँ जल्दी हो गए, हर आदमी, अच्छे अच्छे आदमी भी होते हैं, खराब भी होते हैं गांव के माँ, एक अंगुली करने वाले भी होते हैं, हर बात को उकसा करके बड़ी बना देते हैं, ऐसे भी होते हैं गांव के माँ। चाहे घरों में हो, चाहे गांव में हो, चाहे पुलिस फोर्सों में हो, चाहे देश में कहीं भी हो, चाहे नेतागिरी में हो, चाहे हर जगह हैं ये घटिया आदमी। 90% घटिया आदमी ऐसे होते हैं जो आग लगा देते हैं, 10% होते हैं उस आग को मिटाया जाए। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर वो आरोपी पाए जाते हो तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। हाँ तो ये उसके लिए मैं क्या हूँ कि तो सही बात है, जो उसका नहीं होगा गलती होगी, हम क्या कहें? अब कोई पता तो जांच के बाद नहीं पता चलेगा ना क्या मैटर है। बहुत से हैं जो गलती भी लगाए जा सकते हैं, ये कोई बात थोड़ी है भाई। कुछ पैसा हड़पने खातिर और कुछ बहुत तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं, मतलब हड़पने का भी आदमी इनसे भी, उसमें क्या है? अब वो कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य दिखाओ, कोई सबूत दिखाओ। तो आप बताइए कि कोई लड़की कोई पहलवान है तो हर समय तो कैमरा लेकर रेडी है नहीं, उसके साथ क्या हो रहा वो उसके पास तो साक्ष्य नहीं रहेंगे, साक्ष्य क्या दिखाएंगे? उसके ऊपर बताते हैं 4-5 लड़की का है, एक की नहीं 4-5 सुना मैंने कि भाई 4-5 को साथ है, तो एक लड़की उनके साथ ऐसा हो रहा है तो दूसरी लड़की को गुप्त मोबाइल से लेना चाहिए था पट्टू। ये नहीं हो सकता क्या है? ऐसे भी कर सकते थे। मैं तो खूब न्याय तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, चाहे किसी के साथ हो, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच के बाद कार्रवाई हो। इतना ये पंगा करने की ज़रूरत भी क्या होती है? क्योंकि चाहे नेता हो, सबका लड़का लड़की सबके होते हैं, माँ भी होती है, बाप भी होता है, तो बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, सबके लिए न्याय बराबर होनी चाहिए। मेरा कहना मतलब ये है, किसी को मतलब बर्बाद करने की कोशिश नहीं करी जाए। है कहना क्या है कि एक ही काख में वैसे पकड़ लेना, एक को उधर पकड़ लेना, ये गलत बात है, गलत है बात। तो इनको न्याय होनी चाहिए, न्याय की तरह मैं तो यह जानते हैं। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि न्याय हो इन बेटियों के साथ, जो हमारे देश की आन बान शान है। कहीं ना कहीं जब ये मेडल जीतती हैं तो हमारा पूरा देश गर्व करता है, लेकिन आज यही बेटियां जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। हालांकि तमाम सारे यहाँ पर बड़े बड़े नेता, राकेश टिकैत हो या पूनम पंडित हो, तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं इस धरने में, उन बेटियों का समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है, समय भी दिया गया है कि अगर 15 दिन में ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं करती है पुलिस प्रशासन तो इस धरने को आंदोलन में बदल दिया जाएगा। यहाँ तक तमाम सारी चीज़ें कही जा रही। हालांकि क्या कुछ होगा अब आने वाले दिन में, आने वाले पल में इस मामले में, क्या इस मामले में कुछ बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप है। और इस गंभीर आरोप में जब मैंने जिक्र किया कि पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ जिसमें गिरफ्तारी का आदेश होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस बार बार कह रही कि जांच चल रही है, अब जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा।